जेजेपी और बीजेपी के नेताओं का साया भी खटखटोल के ऊपर नहीं पड़ेगा। एक बीजेपी के नेता ने 3 लाख रुपए का ऑफर दिया। जितने भी दर्शक आप लोगों के चैनल के माध्यम से हमें देख रहे हैं, उनसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, जो हमारी बेटियां और सत्यपाल मलिक जी कल खटखटोल प्लाजा पर पहुंच रहे हैं, उनका हौसला बढ़ाने के लिए और उनके आंदोलन को, जो बेटियों का आंदोलन जंतर मंतर पर चला हुआ, उसको मजबूती प्रदान करने के लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में खटखटोल प्लाजा पर पहुँचे। कल जो दिल्ली में बैठी हुई बेटियां हैं या फिर भाई है, पहलवान सभी यहाँ पहुँचेंगे, तो क्या लगता है कि जो फैसला जो लिया जाएगा, आपकी जो कमेटी है या फिर जो पहलवान है वो डिसाइड करेंगे या आप डिसाइड? नहीं, ये बिल्कुल फाइनल है कि इस आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगी जो पहलवानों की 31 सदस्यीय कमेटी है और 9 सदस्यीय कमेटी है, और उसको जो हमारी खापें हैं संगठन वो उसको लागू करेंगे। और कल भी 2 दिन पहले कमेटी गई थी जंतर मंतर पर, उधर स्पष्ट कहा गया था कि खटखटोल के ऊपर सम्मान समारोह आप लोगों को आप लोगों का कोई मोरल डाउन ना करे, इसलिए आप लोगों को सम्मानित करने का प्रोग्राम है। लेकिन उधर ना ही कोई मीटिंग होगी, ना ही कोई अलग से लोगों को चुन करके कि आप लोग फैसला करके आओ, ऐसा इधर कुछ नहीं होगा। यदि आप उधर से आपके आंदोलन का कोई ऐलान करना चाहते हो तो वो फैसला आप जंतर मंतर पर ही पहले करके अपनी जेब में डाल करके लेकर आना, और इधर सिर्फ आपको उसकी अनाउंसमेंट करनी है, यानी कि पर्ची खोल के वो बोलना। बिल्कुल बिल्कुल। इधर ऐसा नहीं होगा कि भाई सभी खापों के प्रधान जाओ, संगठनों के प्रधान जाओ, जा करके फैसला करके आओ। आंदोलन बेटियों का है, जो कमेटी बेटियों ने गठित कर रखी है वही फैसला करेगी, और डिस्क्लोज हम करेंगे नहीं, लेकिन किसान आंदोलन के समानांतर कोई कड़ा फैसला कल इधर से लिया जाएगा इस आंदोलन को मजबूती प्रदान करने के लिए। एक बड़ा बयान आया ब्रिजभूषण का, उन्होंने कहा था कि 15 रुपए का मेडल होता है, रेट 15 रुपए का, लेकिन अगर देनी है तो वापस करना है। उन्हें मेडल तो कर लिए, अगर देना है तो पैसे दें। इस पर पहले हम जब बजरंग भाई ने ये बात कही थी तो खटखटोल प्लाजा कंपनी, जो हमारी खटखटोल की कमेटी है, उसने स्पष्ट कहा था कि हम आपके इस फैसले से संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि वो मेडल अकेला आपका नहीं है। जब आपने वो मेडल जीता था तो करोड़ों भारतीय टेलीविजन के ऊपर आपका मैच भी देख रहे थे और आपसे ज़्यादा भावुक वो हुए थे। तो आपका, हम इस फैसले के पहले भी खिलाफ थे, वो हमारी चीज़ है, हम क्यों दे, जिसको आप वो वापस करे उस पर उसका कोई हक नहीं है। और रही बात ब्रिजभूषण की, उसकी भी बात ठीक है मेडल 15 रुपए का, लेकिन यदि वो दुकान से लेना हो ना तब 15 रुपए का है वो, लेकिन जब वो गले में डलता है ना, उस देश का नेशनल एंथम बजता है। जितने भी करोड़ों दर्शक स्टेडियम में या जहाँ पर भी प्रोग्राम होता देखते हैं ना, खड़े होकर के मतलब गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमारे देश का एंथम वहाँ पर बजा, तब वो मेडल गले में डलता है। ब्रिजभूषण को क्या पता, उसके परिवार ने कभी बाथरूम से बाहर कपड़े भी नहीं निकाले पहलवानी करने के लिए, उसको क्या पता इस मेडल की कीमत क्या होती है। और इधर से भी हम बिल्कुल ये ऐलान करेंगे कि ना ही हमारे पहलवान कैश अवार्ड वापस करेंगे और ना ही जो मेडल है वो वापस करेंगे। वो उनकी कमाई है, उनकी मेहनत की कमाई है। हम ब्रिजभूषण से पूछना चाहते हैं उसके बेटे के पास कितने मेडल हैं? बिल्कुल एक में मेडल बताओ, डिस्ट्रिक्ट लेवल का मेडल बताओ। और वो बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय प्लेयरों से कि आप पैसा वापस करो। क्यों करें भाई? वो कोई भीख नहीं है, वो उनका हक था जो सरकारों ने प्लेयरों के लिए कर रखा था ना, वो उस हिसाब से उनको मिला है। तो अनीश जी, आपको क्या लगता है, इस जब 15 रुपए की बात कहकर कहीं ना कहीं अपमान किया गया खिलाड़ियों का, और उस मेडल का भी अपमान किया गया है, तो किस प्रकार का चरित्र देखने को मिला जिस प्रकार से जो ये उनके भाव से? नहीं, ये तो बात कुछ भी नहीं है, जो बात चली हुई है ना, जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय लेवल के पहलवान हैं वो, उन्होंने उसके ऊपर यौन शोषण का मामला दर्ज कर रखा है। ये बयान तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। लेकिन जिस तरह वो पहले नार्को टेस्ट से मना किया, अब बोल रहे हैं मैं करवाऊंगा। पहले उसने कहा कि मैं इतना बड़ा बाहुबली हूँ, इतना बड़ा गुंडा हूँ, लेकिन एक पंचायत हुई थी खाप चौधरीयों की 7 तारीख को, जिसमें कि मतलब कोई कड़ा फैसला नहीं लिया गया, लेकिन सिर्फ इकट्ठे हुए थे। उसके बाद वो हमारे पंचायतियों को चाचा था वो बोलने लग गया था। और जब कल यहाँ पर, आपको बता दूँ, खटखटोल प्लाजा पर अब तक की सबसे ज़्यादा भीड़ कल यहाँ पर होगी। बिल्कुल श्योर हैं, हम आपको विश्वास दिलाते हैं। टिकैत साहब आए थे 3 फरवरी को आंदोलन चलते के दौरान, उससे भी ज़्यादा पब्लिक कल इधर है। परसों आप उसका बयान देख लेना, कुछ और आएगा और यहाँ से कड़ा फैसला लिया जाएगा। और जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होती, अपने बयानों पर माफ़ी नहीं मांगता, आंदोलन ज्यों का तो चलता रहेगा। जब टिकैत साहब आए थे तो दशा और दिशा दोनों बदल गई थी, तो क्या कल भी ऐसे ही होने वाला है? बिल्कुल आए थे। आंदोलन को, जो हमारा किसान आंदोलन था, उस समय हमें जिस ऊर्जा की ज़रूरत थी वो उन्होंने प्रदान की थी। और
आपको कल इस भीड़ इसलिए यहाँ पे ज़्यादा हो गया, आपको बता दूँ, क्योंकि हमारा ग्रामीण एरिया है। ग्रामीण एरिया से हमारी चाची ताया माँ बहन बहुत दूर पड़ता है दिल्ली का जंतर मंतर, एक्सपेंसिव भी रहता है थोड़ा, मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी होती है ग्रामीण क्षेत्र के अंदर, और पूरा दिन का समय लगता है, वो वहाँ पर जा नहीं सकते। लेकिन हम गांव में गए ना प्रचार करने के लिए, ईमानदारी से बताता हूँ मैं आपको, जो लोगों के अंदर जोश किसान आंदोलन के अंदर होता है ना, उससे कम से कम 3-4 गुना जोश लोगों के अंदर हैं। हमसे ज़्यादा गुस्सा उनके अंदर है। हमें बोलने की ज़रूरत नहीं होती थी, मतलब बैठने के बाद ही पूछते हैं ना भाई गांव में क्या हाल चाल है, भाई ये बोलते हैं अभी हाल चाल कुछ नहीं भाई, जब लगा अपनी बेटियां का सामान वापस नहीं आता। एक गर्दन वाली बात आपकी बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है कि गर्दन, अगर बेटियों ने ये कहा ना भी गर्दन ले दो, तो गर्दन भी जो खटखट टोल के लोग हैं वो गर्दन भी ले आएंगे यूपी में जाकर। तो ये बात कितनी सही है कितनी गलत है? देखो सच्चाई का हमें पता है, लेकिन हम उस कौम से, उस जगह से और उस एरिया से बिलोंग करते हैं जिन्होंने ऐसा पहले करके दिखाया हुआ है। ऐसा वो नहीं है कि भाई ये कहने, अगर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, देखो कहने में गलत बात हो सकता है, वो केस भी लगाएं, कोई टेंशन नहीं इस बात की। अगर बेटियां इधर रो करके कुछ बोलती हैं, कुछ भी बोलें, गर्दन की कुछ भी बोले, कहने का मतलब है शायद मेरे से पहले सामने बैठने वाला कोई युवा साथी, चाचा ताऊ, माँ बहन है, उसकी जबान को पूरा करेंगे। और हम इसके लिए बिल्कुल, अगर हमारी बेटियां अगर ऐसा कुछ आदेश देती हैं तो हम उसके लिए बिल्कुल तैयार हैं। क्योंकि आप लोग किसान आंदोलन में देख चुके हो, यदि करनाल के अंदर कोई ट्रेजरी हुई थी, हमारा उधर कोई सगा नहीं था, लेकिन हम इतनी संख्या में गए थे कि आप लोगों को पता है कि पूरा श्रेय खटखट टोल को दिया गया था। टोवाना गए, जहाँ पर भी गए बिल्कुल नया मामला था रोहनात का, और अपना खेदड़ का था, उधर भी बिल्कुल हम अपनापन समझ के गए थे। और फिर ये तो अपने घर की बात है, और बात अब इज्जत बेइज्जती पे है। और हमें पता है कि भाई जब इज्जत बेइज्जती आते ना, तो ये देखा जाता कि पीछे बच्चे छोटे हैं बड़े हैं, या ना देखा जाता कि भाई घर में खाने पीने के लिए कुछ है नहीं, इज्जत की बात आती है तो बस इज्जत बचाने की बात आती है। तो क्या टिकैत साहब भी पहुँचे कल? निमंत्रण बिल्कुल सच्चाई बताएं, हमने खुला निमंत्रण दिया था पंचायत के अंदर महम में। पर्सनली उनसे बात हुई नहीं है, यदि वो आते हैं आदरणीय हैं, किसान आंदोलन के नेता रहे हैं, बिल्कुल मान सम्मान दिया जाएगा। और अगर बात करें, आपने एक बात और हुई थी भी राजनीतिक लोगों को यहाँ पर देखा भी नहीं जाएगा, फटका भी नहीं जाएगा, तो इससे आप क्या लगता है कि मतलब क्या देखो मैंने बोला गया था कि भाई जेजेपी और बीजेपी के नेताओं का साया भी खटखट टोल के ऊपर नहीं पड़ेगा। हम अपनी बात पर कायम है जी। और पार्टियों के नेता समर्थन देने के लिए आते हैं, आएंगे, बैठेंगे, चाय पानी मान सम्मान करेंगे, लेकिन माइक उनको नहीं दिया जाएगा। और जो पहलवान हैं उन्होंने भी एक बात स्पष्ट कर रखी थी कि भाई हमारे जंतर मंतर के ऊपर यदि बीजेपी का नेता भी आकर के समर्थन करता है तो हम उसका समर्थन लेंगे, लेकिन जेजेपी और बीजेपी का नेता का खटखट टोल पे घुसना अवैध है। और आपको बता दें कि इस प्रोग्राम के आयोजन के लिए एक बीजेपी के नेता ने 3 लाख रुपए का ऑफर दिया था। हमने एक टुक में बगैर किसी भी विचार के उसको नकारा है कि भाई हम सक्षम हैं इस प्रोग्राम को। बीजेपी का अच्छा। हमने स्पष्ट कहा कि हम बिल्कुल सक्षम हैं, हमें आपके पैसे की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी। और अगर बात करें जो खटखट टोल कमेटी है, तो खटखट टोल कमेटी को लेकर आपका क्या कुछ कहना, कार्यक्रम को लेकर? नहीं, खटखट टोल कमेटी कार्यक्रम कर रही है, बिल्कुल सक्रियता से पिछले 15 दिनों से गांव में जाकर के प्रोग्राम कर रही है। और आज आपने भी देखा, अभी भी एक गांव बाकी था, कंडेला गांव है, उधर पूरी कमेटी गई हुई है, बस किसी कारण में इधर अपना जो व्यवस्था उसको बनाने के लिए। एक लास्ट क्वेश्चन ये है अनीश भाई, जो यहाँ लोग युवा पहुँचेंगे, किसान पहुँचेंगे, किस प्रकार का जोश, किस प्रकार की एनर्जी आप उनके भर कर आए हो गाँव में जाकर, जिस प्रकार से निमंत्रण देगा है, क्या वो एनर्जी उससे डबल होकर मिलेगी? आपको बता दूं कि हम जैसे ही गांव की चौपाल में या किसी बैठक में जहाँ पर प्रोग्राम होता था, प्रवेश करने से पहले ही लोगों के अंदर इतना जोश और सरकार के प्रति और ब्रजभूषण के प्रति रोष था कि हमें कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी। दरियावाड़ा छोटा सा गांव में आपको बता दूं 51 ट्रैक्टर ट्रैलियाँ उधर से निकलेंगी, बाय नेम उन्होंने हमारे पास भेज दी हैं। लोगों के अंदर इतना जोश है। खटखड़ और बरसोड़ा 90% आदमी आपके इस पंडाल के अंदर आपको कल मिलेगा। और 400 वॉलंटियर हर गांव ने 10-10, 12-12 खुद अपना नाम भेज करके कल सुबह आपके पास 8 बजे पहुंच जाएंगे। मतलब कि जो जोश आंदोलन के दौरान था उससे डबल जोश बेटियों का हौसला अफजाई बढ़ाने के लिए कल आपको इधर देखने के लिए, यानी कहीं ना कहीं जो ये टेंट लगाया है, ये टेंट भी कहीं ना कहीं छोटा पड़ेगा कल। कन्फर्म है ये बात,
लेकिन हम मजबूर हैं। टेंट वाले भाई से बोला कि भाई इसको आप डबल कर सकते हो, करो, उसने बिल्कुल मना कर दिया। सीटिंग प्लान है जो 6000 आदमियों का है, लेकिन इधर आने की जो कैपेसिटी है वो CID की ही 50,000 है, जो गवर्नमेंट की CID उसकी 50,000 है। तो चलो कुछ साथी बैठेंगे, कुछ लंगर लेंगे। तो यानी कि कल एक बड़ा फैसला आर पार हो सकता है सर? आर पार फैसला यदि बेटियां चाहेंगी तो, लेकिन खटखट टोल का जो प्रोग्राम है वो उनको सम्मानित करने का, ताकि उनका मोरल डाउन ना, उनका हौसला डाउन ना हो।